अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन आर्मी में एक ऐसा सोल्जर है जो 1968 से आज तक ड्यूटी पर है, तो आप क्या सोचेंगे? लेकिन रुकिए, वो सोल्जर 1968 में शहीद हो चुके थे। फिर भी उसकी सैलरी आती रही, उसे प्रमोशन मिलती रही, हर साल ट्रेन में उसकी सीट रिजर्व होती थी और चाइना की आर्मी, भारत की दुश्मन, उसके लिए मीटिंग में एक कुर्सी खाली छोड़ती है। आज भी ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर -25 डिग्री में जहां सांस लेना मुश्किल है, वहां एक जवान की रूह आज भी पहरा दे रही है। उसका नाम है बाबा हरभजन सिंह। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो शायद ये स्टोरी सुनकर आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। 30 अगस्त 1946 पंजाब के गुजरांवाला जिले में एक छोटा सा गांव है सदराना। 1947 के पार्टीशन के बाद यह गांव पाकिस्तान में चला गया, लेकिन तब यह अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा था। इसी गांव में एक सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया हरभजन सिंह। पार्टीशन के बाद उनका परिवार इंडियन पंजाब के कपूरथला जिले के कूकाराव में आ बसा। एक आम परिवार, एक आम बच्चा, गांव की पगडंडियों पर दौड़ता, खेतों में खेलता, गुरुद्वारे में माथा टेकता। हरभजन सिंह ने अपनी पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से शुरू की। फिर उन्होंने पट्टी के डीएवी हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया मार्च 1965 में। वो जमाना था जब देश अभी अभी 1962 के चाइना वॉर के जख्मों से उभर रहा था। हर घर में देशभक्ति का जज्बा था, हर नौजवान सोचता था मुझे भी कुछ करना है। और हरभजन सिंह के दिल में भी वही आग थी। फरवरी 1966 में सिर्फ 20 साल की उम्र में हरभजन सिंह ने अमृतसर में इंडियन आर्मी में एनलिस्ट किया। उन्हें ज्वाइन कराया गया पंजाब रेजिमेंट में, एक ऐसी रेजिमेंट जिसका इतिहास वीरता से भरा हुआ है। शुरुआत में उनका डेजिग्नेशन था सिपॉय, मतलब एक ऑर्डिनरी सैनिक। लेकिन इस ऑर्डिनरी सैनिक की कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाली थी। ट्रेनिंग के बाद हरभजन सिंह को पोस्टिंग मिली ईस्टर्न सिक्किम में, नाथुला पास के पास। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आज पूरी दुनिया जानती है। नाथुला को समझना जरूरी है। नाथुला एक माउंटेन पास है हिमालय में, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है करीब 14,140 फीट, यानी लगभग 4,310 मीटर। यहां का तापमान -25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि नॉर्मल इंसान कुछ मिनट में बेहोश हो जाए। ब्लिजर्ड्स आते हैं बिना वार्निंग के, रास्ते गायब हो जाते हैं बर्फ में। और यहां एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद यह बॉर्डर हमेशा टेंस रही। 1967 में तो यहां नाथुला क्लैश हुआ था, एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जिसमें दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए थे। ऐसी जगह पर तैनाती, ऐसी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैनात था सिपॉय हरभजन सिंह। साथी जवान उन्हें प्यार से भजन बुलाते थे। वो बेहद रिलीजियस थे, गुरबानी पढ़ते, सिमरन करते, इसलिए उनके साथियों ने बाबा कहने लगे थे। बाबा, ये नाम उन्हें तब मिला जब वो जिंदा थे, लेकिन ये नाम उनके शहीद होने के बाद पूरी दुनिया में गूंजेगा ये किसी को नहीं पता था। 4 अक्टूबर 1968 हरभजन सिंह को उस दिन एक जिम्मेदारी दी गई थी, मल कॉलम को एस्कॉर्ट करना, मतलब खच्चरों के काफिले के साथ जाना जो आर्मी के लिए जरूरी सामान और एम्यूनेशन ले जा रहा था। रास्ता था टुकुला से डोंगचुइला तक। पहाड़ी रास्ते, संकरी पगडंडियां, और नीचे बह रही थी एक तेज धारा, बर्फीला ठंडा पानी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। हरभजन सिंह का पैर फिसला और वो गिर गए उस तेज बहती नदी में। वो बर्फीला पानी जो हड्डियों को जमा दे, उसमें सिपॉय हरभजन सिंह शहीद हो गए। साथियों ने ढूंढा, चिल्लाए, लेकिन उस रात वो नहीं मिले। आर्मी ने तुरंत सर्च पार्टी लगाई, पूरे इलाके की छानबीन हुई, लेकिन हरभजन सिंह का कोई पता नहीं था। 3 दिन बीत गए, 3 दिन की तलाश, 3 दिन की उम्मीद और 3 दिन की बेचैनी। और फिर हुआ वो जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हरभजन सिंह के एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह को एक रात सपना आया। सपने में हरभजन सिंह आए, उन्होंने बताया मैं कहां हूं, उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई। प्रीतम सिंह अगले दिन उठे, उन्होंने अपना सपना साथियों को बताया। सर्च पार्टी उस लोकेशन पर गई और वहां हरभजन सिंह का शव मिला। उनकी राइफल भी उसी जगह थी जैसा सपने में बताया गया था। यह इत्तेफाक था या कुछ और? आर्मी के जवानों के लिए सवाल का जवाब क्लियर था। हरभजन सिंह के पार्थिव शरीर का फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ क्रिमेशन हुआ। उनकी अस्थियां उत्तराखंड में गंगा में प्रवाहित की गई। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी। बाबा के शहीद होने के कुछ दिन बाद जवानों ने महसूस करना शुरू किया कुछ अजीब। हरभजन सिंह के शूज,
जो शूज उनके श्राइन में रखे थे सुबह साफ होते और अगली सुबह मिट्टी लगी होती, जैसे रात को उन्हें कोई पहन कर गया हो पेट्रोल पर। उनकी बेडशीट सुबह तय करके रखी जाती और कभी कभी वो क्रम्पल्ड मिलती, जैसे कोई सोया हो। जवानों के सपने, एक के बाद एक जवानों ने रिपोर्ट किया हरभजन सिंह उनके सपने में आए। उन्होंने खतरे की चेतावनी दी, एनिमी के प्लान्स बताए, और जो जवान ड्यूटी के दौरान सो जाते थे कुछ ने तो थप्पड़ महसूस किया, तेज थप्पड़। जागने पर आसपास कोई नहीं। जवान खुद कहते हैं बाबा जी ने जगाया। यहां एक बात और है जो शायद सबसे हैरान करने वाली है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, वही चाइना जो इंडिया का दुश्मन माना जाता है, उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह का लोहा माना। चाइनीज सोल्जर्स ने रिपोर्ट किया, रात को बॉर्डर पर एक इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म में एक फिगर दिखता है, अकेला, पेट्रोल करता हुआ। और इंडिया चाइना के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग्स जो नाथुला पर होती हैं, उनमें चाइनीज आर्मी एक कुर्सी खाली रखती है बाबा हरभजन सिंह के लिए। ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, ये किसी ने बनाई हुई बात नहीं है। एक देश का दुश्मन भी जब किसी के सामने झुके तो समझिए उस शख्स की रूह में कितनी ताकत है। इंडियन आर्मी के एक हवलदार जसबीर सिंह ने कहा, चाइनीज सोल्जर्स खुद हमसे बाबा के बारे में पूछते हैं, वो उनसे डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह को ऑफिशियली ट्रीट करना शुरू किया एक लिविंग सोल्जर की तरह। सैलरी, उनकी शहादत के बाद भी हर महीने सैलरी उनकी फैमिली को जाती रही। ये एक्चुअली एक पेंशन पेमेंट था जो आर्मी नेक्स्ट ऑफ किन को देती है, लेकिन आर्मी ने इसे सिंबॉलिकली बाबा की तरफ से कंटिन्यू रखा। प्रमोशन, समय समय पर उन्हें रैंक में प्रमोशन मिलती रही। वो सिपाही से शुरू हुए और इवेंचुअली ऑनररी कैप्टन के रैंक तक पहुंचे। दिसंबर 2016 में वो ऑफिशियली रिटायर हुए। एनुअल लीव, हर साल 11 सितंबर को उनकी एक स्पेशल जर्नी होती थी। हर साल 11 सितंबर को नाथुला से एक जीप निकलती थी। उस जीप पर एक प्लेकार्ड होता था, बाबा हरभजन सिंह, लाल अक्षरों में। उस जीप में होती थी बाबा की यूनिफॉर्म, उनका पोर्ट्रेट, उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स। रास्ते में सिक्किम के गांव से लोग आते थे डोनेशंस देने, प्रणाम करने। ये जीप पहुंचती थी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक। वहां से ट्रेन पकड़ी जाती थी लोहित एक्सप्रेस, जालंधर कैंटोनमेंट के लिए। ट्रेन में एक बर्थ रिजर्व होती थी बाबा के नाम पर। वो सीट खाली रहती थी, कोई उसमें नहीं बैठ सकता था। 3 सोल्जर्स साथ जाते थे एस्कॉर्ट के तौर पर। और उनके घर के बाहर कूकागांव, कपूरथला परिवार इंतजार करता था। बाबा के बिलोंगिंग्स घर पहुंचते, 2 महीने रहते, फिर उसी सम्मान के साथ वापस नाथुला। जब बाबा छुट्टी पर होते थे, उस दौरान नाथुला पर एक्स्ट्रा अलर्ट रहता था। जवानों को लगता था बाबा नहीं है तो हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, ये एक पूरी आर्मी का फेथ था, एक पूरे बॉर्डर का विश्वास। 1968 में जब हरभजन सिंह शहीद हुए तो उनके साथियों ने उस जगह पर एक छोटा सा श्राइन बनाया जहां उनका शव मिला था। ओल्ड बाबा मंदिर, ये आज भी है। ये वो ओरिजिनल स्थान है जहां पहले से बाबा का बंकर था। 1982 में एक न्यू बिगर टेम्पल बनाया गया नाथुला पास के पास NH 717B पर, शेराथैंग और कुपुप के बीच में 13,132 फीट की ऊंचाई पर। बाबा मंदिर के 3 कमरे हैं। पहला बाबा का ऑफिस, दूसरा स्टोर रूम, तीसरा उनका लिविंग रूम। उनकी सारी चीजें साफ सुथरी रखी हैं, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। उनके शूज रोज पॉलिश किए जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म प्रेस की होती है, बिस्तर साफ होता है। और उस श्राइन का पानी जो डिवोटीज वहां छोड़ते हैं, उसे हीलिंग वाटर माना जाता है। लोग बीमार होने पर वो पानी लेकर आते हैं, 1 हफ्ते रखते हैं श्राइन पर और वापस ले जाते हैं। हजारों लोग हर साल यहां आते हैं, सोल्जर्स, सिविलियंस, टूरिस्ट्स, सब। गैंगटॉक से ये मंदिर करीब 52 किलोमीटर दूर है। आज ये सिक्किम के सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा गहरा है। जवानों ने बार बार क्लेम किया है बाबा हरभजन सिंह ने उन्हें एनिमी अटैक्स की वार्निंग 3 दिन पहले दी, सपने में आकर, कभी आवाज में, कभी किसी और तरीके से। और ये वार्निंग सच निकली।
ये डॉक्यूमेंटेड रूप से कभी प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मी इन्हें ऑफिशियली क्लासिफाइड रखती है, लेकिन जवान दर जवान, जनरेशन दर जनरेशन यही कहानी चली आ रही है। नाथुला पर तैनात हर जवान, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, बाबा के श्राइन पर माथा टेकता है, क्योंकि उनका विश्वास है बाबा हैं तो हम सेफ हैं। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में कहा था, बाबा हरभजन सिंह हमारे लिए सिर्फ एक लेजेंड नहीं है, एक मोरल बूस्टर है। इतनी हार्श कंडीशंस में, इतनी आइसोलेशन में, ये फेथ ही है जो जवान को टिकाए रखता है। और ये बात बिल्कुल सही है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर -25 डिग्री में अकेलेपन में अगर कोई ऊपर से देख रहा है तो वो फियर कम हो जाता है। दिसंबर 2016 में बाबा हरभजन सिंह की ऑफिशियल रिटायरमेंट हो गई, फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ। वो ऑफिशियली उस साल 70 साल के होते और आर्मी रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें रिटायर कर दिया गया, ऑनररी कैप्टन के रैंक पर। एनुअल लीव का रिचुअल बंद हुआ। उनकी मां भी उसी साल गुजर गई। पेंशन पेमेंट्स जो फैमिली को जाती थीं, वो भी उस अनुसार एडजस्ट हुई। लेकिन एक चीज नहीं बदली, बाबा मंदिर आज भी है। आज भी उनके शूज पॉलिश होते हैं, आज भी हजारों लोग आते हैं, आज भी चाइनीज आर्मी मीटिंग्स में वो चेयर खाली रहती है। और आज भी नाथुला के उस बर्फीले दर्रे पर जवान कहते हैं, बाबा देख रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह के श्राइन पर एक इंस्क्रिप्शन है, एक प्रेयर। ये सिखिज्म की एक अरदास से इंस्पायर्ड है और इसे पढ़कर लगता है जैसे हरभजन सिंह ने खुद यही मांगा था अपनी पूरी जिंदगी में। हे ईश्वर, मुझे ये वरदान दो कि मैं कभी नेक काम से न डरूं, जब भी युद्ध में जाऊं तो बिना डर के लड़ूं, और जब मेरे जीवन के अंतिम दिन आए तो मैं रणभूमि में लड़ते हुए मरूं। और सच में हरभजन सिंह ने यही पाया। वो ड्यूटी पर थे, वो लड़ रहे थे अपनी तरह से, और वो शायद आज भी लड़ रहे हैं। आज नाथुला पर अगर आप जाएं तो आपको वो बाबा मंदिर मिलेगा, साफ सुथरा, शांत, बर्फ से ढका हुआ। उनकी यूनिफॉर्म वहां है, उनके शूज वहां है, उनकी कुर्सी वहां है, और उस श्राइन पर हर दिन जवान आते हैं, माथा टेकते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी ड्यूटी पर। अगर इस कहानी ने आपको टच किया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, बाबा को श्रद्धांजलि के रूप में। अगला वीडियो भी ऐसी ही एक रियल स्टोरी पर होगा, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद। बाबा हरभजन सिंह अमर रहे।